हाय एवरीवन। तो पिछली क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2। यस। और नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। वेटेज आपने देख लिया है इसका। ठीक है, नीट में सीबीएसई में कितना कितना पूछा जाता है। चैप्टर की शुरुआत ही मैंने क्वेश्चन से की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्यों है ना? ना हो तो क्या होगा इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो हमने ऑस्मोफोर ग्लैंड देखा, सेंट परफ्यूम रिच कलर्स होता है इसलिए होता है। हमने देखा कि फ्लावर हाईली कंडेंस्ड होता है, मॉडिफाइड सूट होती है ना। देखो ये स्टेम है, यहाँ पे एक नोड है, नोड से ही क्या एक ये स्टेम जा रही है, तो यहाँ पे एक लीफ है। ठीक है, लीफ जहाँ की तरफ होता है सूट होता है ना, वो सूट पार्ट है। अब सुन लेना तुम लोग, अब यहाँ जो नोड था, यहाँ से जो लीफ निकली, अल्टीमेटली वो लीफ किस में कन्वर्ट हो गई? फ्लावर में। इसलिए तो कह दिया मॉडिफाइड सूट, है ना। अब नोड और इंटरनोड होते हैं उसके अंदर। देखो सिंपल बात है, जब फ्लावर जो जन्म लेता है, यहाँ से जो फ्लावर ये बना है, ये फ्लावर बना, तो नीचे क्या थैलेमस था। थैलेमस है क्या भाई साहब? नोड है, वो गांठ ही तो है वो। उससे यहाँ पेटल निकला हुआ है, सेपल निकला हुआ है, एंडोसियम गाइनोसियम। तो ये नोड और इंटरनोड इसी फ्लावर के हिस्से हैं। आपने एंथोलॉजी देखा, आपने बात किया कि फ्लावर हम लोग उसका एक एस्थेटिक वैल्यू है, दिखने में अच्छा लगता है, सुगंधित होता है, ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस वैल्यूज़ होती हैं ना। अपन लोग देखते हैं ना मैरिज में, लव हेट अफेक्शन, ये सब कुछ फ्लावर। देखो प्रकृति की बड़ी ही अद्भुत चीज़ है फ्लावर, है ना। उसे देखते एक पॉजिटिव एनर्जी आती है ना। तो इन सभी वैल्यूज़ के कारण फ्लावर को उच्च दर्जा भी दिया। आप जब पूजा पाठ करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं इसका, है ना। तो है, उसके बाद हमने पढ़ा फ्लावर के पार्ट कौन कौन से, गाइनोसियम, पेटल, सेपल, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें अपन लोग पढ़े। हम एक शब्द पढ़े थे पेरियांथ। पेरियांथ में आपने देखा जब सेपल पेटल दोनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट ना हो, वो पेरियांथ होता है। ठीक है, आपने ये सारी बातें पढ़ी। एसेसरी ऑर्गन क्या होते हैं जो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कराने में हेल्प करें, केवल और केवल, है ना। अच्छा भाई, तो हम ये चीज़ पढ़े। फिर हमने ये स्टार्ट किया पेरियांथ क्या है। पेरियांथ को इसके बारे में बताया है ना। कैलिक्स कोरोल जब डिस्टिंक्ट अलग अलग ना हो, ना दिखें आपको, जैसे लिली में हमें देखने को मिलता है। बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़े हम, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग। जीन्स क्या होते हैं आपको पता है, कैसे वो करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। हमने प्लांट में डे लेंथ, इंटरनल सिग्नल, जो हार्मोन्स, केमिकल्स हैं, उनके द्वारा देखा कि कैसे फ्लावरिंग करते हैं वो, है कैसे रूट एपिकल से सूट का निर्माण, फिर कैसे मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। ठीक है, और फिर हमने लास्ट में क्या देख लिया? सिमेट्री। सिमेट्री हमने देख लिया, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। ठीक है, तो एसिमेट्रिक के बारे में हमने देख लिया है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। सो अब स्टार्ट करते हैं फ्लावर। करें शुरू? तो फ्लावर शुरू करते हैं। देखो फ्लोरल अपेंडेज, देखो ये जो कैलिक्स कोरोला ये जो निकल रहा है ना, इसको क्या कहते हैं? फ्लोरल अपेंडेज। ठीक है, अगर ये 3, 4 या 5 हों या इनके मल्टीपल में हों, तो इनके आधार पर हमने इसको बांट दिया है ट्राइमेरस में, 1, 2, 3 टेट्रामेरस में, ये रहे 4 पेंटामेरस, ये रही फ्लोरल अपेंडेज 5। तो ऐसे भी हम फ्लावर्स को क्लासीफाई कर देते हैं। अब एक दूसरा शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं, ब्रैक्टिएट। एक शब्द आप देख रहे हैं, ब्रैक्टिएट। देखो फ्लावर्स में आप चाइना रोज़ को देखना है, टुलिप को देखना, ठीक है, हिबिस्कस को देखना। आप देखेंगे क्या कि उनका जो बेस होगा ना, बेस, उस बेस पे आपको ऐसा लीफी अपेंडेजेस सा मिलता रहेगा। ठीक है, उसके पेडिसल के बेस पर वही क्या होता है, वो ब्रैक्ट होता है भाई साहब। लीफ वहाँ पर रिड्यूस्ड होती ही नहीं है, देखने को नहीं मिलती। ई ब्रैक्टिट इसका उल्टा है, ब्रैक्ट ना हो, जहाँ मस्टर्ड में देखने को मिलता है। आप गौर से सरसों के पौधों को देखिए, आपको मिलता है कभी आपको ब्रैक्ट उसमें दिखा हुआ? नहीं मिलेगा। आप चाइना रोज़ को देखिए अपने स्कूल में, अपने आस पड़ोस में, आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें ब्रैक्ट है। आप ना ऑब्जर्व करिए चीज़ों को। अगली बात हम करेंगे एपिकैलिक्स की। तो देखो एपिकैलिक्स क्या है, अभी हम ब्रैक्टिएट पढ़े। उस ब्रैक्टिएट के साथ साथ अगर यहाँ पे पेडिसल के बेस पे स्केली अपेंडेजेस हो पूरे के पूरे पे, ऐसा, दिस इज कॉल्ड एपिकैलिक्स। देखो स्केली अपेंडेज प्रेजेंट हो पेडिसल पे, ठीक है, तो ब्रैक्टिएटेड फ्लावर तो होगा ही होगा, ब्रैक्ट तो होगा ही होगा उसमें, ठीक है, उसमें चक्री बन जाएगी, रिंग उरल होंगे ब्रैक्टियोल्स के,
ऐसा हमें देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में। कोई आपसे पूछे कि मालवेसी फैमिली आप कैसे पहचानोगे, तो आप क्या कहेंगे, सब हम उसमें एपिकैलिक्स देख लेंगे, है ना, देख लेंगे ना। फिर पूछे एग्जाम्पल बताओ, अरे भिंडी हो गया, हिबिस्कस हो गया, चिपचिपे लेसी पदार्थ निकलते हैं इनके अंदर से, सेक्रेशंस हैं स्मूथी। तो ये है एपिकैलिक्स। अब हम आगे की बात करेंगे। देखो फ्लावर की हम बात करेंगे थोड़ी सी, और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। चलो भैया, अब ओवरी की पोजीशन के आधार पर फ्लावर को 3 पार्ट में बांटा गया है, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। देखो नाम से पता चल रहा है, हाइपो मीन्स नीचे, ठीक है। अगर गाइनोशियम के नीचे सब कुछ एराइज होना शुरू कर दे, सब कुछ का मतलब क्या, सेपल, पेटल, स्टेमन्स, देखो ये रही ओवरी, उसके नीचे है ना, दिस इज हाइपोगाइनस। ऐसा देखने को होता है ब्रिंजल में, चाइना रोज में, मस्टर्ड में, ध्यान रखिएगा। अगली बात पेरिगाइनस। देखो भैया, जो ओवरी है वो आधी तो इन्फीरियर है, आधी सुपीरियर है, ठीक है। आधे हिस्से, आधे पार्ट्स फ्लावर के ऊपर से निकल रहे हैं, आधे नीचे से निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पेरिगाइनस। हमें पलम और रोज में देखने को मिलता है। तीसरी बात करते हैं एपिगाइनस। देख लो भैया, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस का बिल्कुल इसको उल्टा कर दो। ओवरी क्या है, इन्फीरियर, और अदर पार्ट क्या है, ओवरी को ऊपर से जा रही हैं, सुपीरियर ओवरी से। ककुम्बर और गवावा में देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक शब्द आया है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। आपने सूरजमुखी देखा है, मैरीगोल्ड देखा है। देखो ये दोनों फ्लावर हैं जो, उनमें ऐसे ऐसे निकले होते हैं ना, ऐसे, पता है वो खुद में एक फ्लावर है, ये खुद में एक फ्लावर है, ठीक है। ये जैसे सूरजमुखी है तो इसमें ये खुद एक फ्लावर है। इन सब को हम बोल देते हैं रे फ्लोरेट्स, ठीक है। तो सनफ्लावर हमें एपिगाइनस देखने को मिलता है। देखो मैं आपको बता दूं बोर्ड में क्या पूछा जाता है। देखो बोर्ड के लिए आपको ना ये छोटी छोटी बात ध्यान होनी चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ना भी आप याद करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें पता ज़रूरी होनी चाहिए ना। जेनेटिक कंट्रोल जैसे आपकी समझ के लिए है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। सिमेट्री एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, कभी कभार बहुत पुराने क्वेश्चंस में थे, क्या ये कंपटीशन का है, ठीक है। कंपटीशन बोल चाल है इसका, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है। तो चलो आगे तरफ चलते हैं। अब चलते हैं अपना भाई लास्ट चीज़, और लास्ट चीज़ क्या है देख लेते हैं। फ्लावर के पार्ट्स देख लेते हैं। आपने पेडिकल के बारे में पता है आपको, है ना, जो स्टॉक होती है, थैलेमस है ना, ऊपर स्टॉक के ऊपर जो गोल गोल था थैलेमस, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। तो इसमें हम बेसिकली बात करेंगे डिटेल में कैलिक्स और कोरोला की इस टॉपिक में, ठीक है। तो चलो कैलिक्स क्या है। कैलिक्स भाई साहब आउटरमोस्ट रिंग, आउटरमोस्ट व्यूरल, है ना। और कैसा होता है दिखने में, सेपल देखा आपने, ग्रीन होता है ना, ग्रीन लीफी लाइक होता है, प्रोटेक्ट करता है ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में। तो ये है फ्लावर, उसके नीचे भाई ये रहा आपका सेपल। ये सेपल क्या कर रहा है, ये जो बर्ड निकला है, फ्लावर निकला है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ढंग से। यहाँ से इसने फोर्स तो लगाए रखा है इस पर, ये फट ना जाए, टूट ना जाए ना, तो बर्ड स्टेज में बचाता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। अब कैलिक्स 2 टाइप का हो सकता है। अब एक शब्द आएगा गैमो और पॉली, ठीक है। देखो सेपल्स कैलिक्स होते हैं क्या, नहीं। जो सेपल्स मेंबर्स होते हैं कैलिक्स से, जब सेपल बहुत सारे मिल जाते हैं तब बनता है कैलिक्स, ठीक है। तो समझना तुम लोग, अगर सेपल्स यूनाइटेड हों, गैमो गम मीन चिपकाना है ना, GUM, तो यहाँ पे उस साउंड से ध्यान रखना। गैमो मीन्स जो चिपका, यूनाइटेड कर दे सेपल्स को, गैमोस्पेलस। पॉलीस्पेलस एक को याद रखो, पॉलीस्पेलस जो सेपल्स जब फ्री हों, सिंपल बात। अब एक इम्पोर्टेंट बात आएगी कंपटीशन की, इसको देख लेते हैं। देखो भाई कैलिक्स का मॉडिफिकेशन, कैलिक्स 3 टाइप का हो सकता है। पेपस होता है विंग्स, जिसमें क्या हो, विंग्स हो, उड़े, जैसे थोड़ा एयर हो तो उसमें उड़ना स्टार्ट होता है। ऐसा हम सनफ्लावर में देखने को मिलता है, ठीक है। आपने देखा हो गर्मियों के दिनों में धतूरा फूट जाता है, फट जाता है, तो ऊपर वो बुलबुल टाइप सा निकलता है ना, अंदर बीच में बीज होता है और बाहर वो विंग से निकले होते हैं, वही होता है पेपस। लीफी, मुसेंड्रा, आप गूगल करना, मुसेंड्रा को देखना, आप कैलिक्स को ही देखेंगे। लीफ, कैलिक्स ही उनमें लीफ सा बनाता रहता है ना, पत्तियाँ बनाता है।
तो वास्तव में वो है तो कैलिक्स, लेकिन लीफी सा आपको नज़र आएगा, क्योंकि कैलिक्स लीफ में मॉडिफाई हो जाता है। आगे ट्रापा को देखना आप, इसका पिक्चर आपको दिखेगा स्पाइंस होते हैं, कांटेदार चीज़ें देखेंगे आपको। कैलिक्स कांटों में बदल गया भैया, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो ये कैलिक्स की मॉडिफिकेशन है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोरोला की, है ना। अब कोरोला क्या है भाई साहब, पेटल्स उसके मेंबर्स हैं। पेटल्स क्या होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। प्रकृति ने कलरफुल क्यों बनाया, ताकि पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट कर पाए इंसेक्ट्स को, है ना। अब देख लेते हैं ऐसी कोरोला का हिस्से देख लेते हैं। जैसे अभी हमने इस पे कैलिक्स को देखा, गैमोसिपेलस और गैमोपेटैलस, ऐसे ही इसमें होता है गैमोपेटैलस और पॉलीपेटैलस, पेटल्स फ्री और पेटल्स यूनाइटेड। देखो शेप और जो कलर होता है ना कोरोला का, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज, भाई भिंडी में कैसा, मिर्ची में कैसा, उसमें कैसा, ठीक, ऐसे ऐसे वो वेरी ग्रेटली इन अदर प्लांट्स, ओके। अब कोरोला का मॉडिफिकेशन देखो, किसी में ट्यूब की तरह रहेगा, किसी में घंटी की तरह रहेगा बेल शेप्ड, किसी में फनल शेप्ड रहेगा, किसी में व्हील शेप्ड रहेगा। तो ये कोरोला का क्या है, ये थोड़े शेप है। अब देखो आगे जो बात आ रही है वो कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में उसको नहीं पूछता था, वो क्या है, एस्टिवेशन। और मित्रों 11th का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको नज़र आएगा एस्टिवेशन, ठीक है। पढ़ लो इसको ढंग से, कुछ नहीं है इसमें। देखो भाई एस्टिवेशन क्या होता है, ये सेपल और जो पेटल आपको दिखते हैं ना फ्लावर बड में, उसका अरेंजमेंट होता है, उसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। सेपल पेटल का जो अरेंजमेंट है ना, मोड ऑफ अरेंजमेंट है, वो कैसे कैसे लगे हुए हैं फ्लावर में, उनको हम कहते हैं एस्टिवेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं एस्टिवेशन, ठीक। तो देखो आप ना इसको बस गौर करो, आप कुछ मत करो, आप इन 4 पिक्चर पे गौर करो जो आपको सीधे दिख रहा है, दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला देखो, इसमें आपको सबको ये कोरोला है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, कोई ओवरलैपिंग आपको दिख रही है पेटल्स की, नहीं दिख रही। इसको कहते हैं वॉल वेट एस्टिवेशन, ठीक है। कैलोट्रैपिस में देखने को मिलता है ऐसा। आगे देख लो भैया, ये पेटल देखो, एक हिस्सा है इसका, एक मार्जिन इसका दूसरे पेटल्स के अंदर है, और उस दूसरे पेटल का एक जो मार्जिन है वो इससे ढका हुआ है, इसका ऐसे ढका हुआ है, इसका ऐसे ढका हुआ है। ऐसे को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। आपको पेटल्स ऐसे देखेंगे। तो आपने क्या कह दिया कि चाइना रोज और कॉटन में, आप कॉटन देखना, अभी कपास जब स्टार्ट हो देखना, आप उसका फूल देखना, तो आपको क्या नज़र आएंगे, उसको पेटल्स आपको एक मार्जिन उसका ओवरलैप नज़र आएगा कॉटन में, चाइना रोज में। चाइना रोज देखना ऐसा मिलेगा। तीसरी हम बात करते हैं इम्ब्रिकेट, ठीक है। इम्ब्रिकेट, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, देखो इसका देखो, ये जो पेटल है आपको क्या नज़र आ रहा है इस पेटल में, इसके दोनों के दोनों जो मार्जिन है वो इनसे ढके हुए हैं ना, इनके इससे ढके हुए हैं, और एक तो पेटल ऐसा है जिसने इन दोनों को ढका हुआ है, ठीक है। इसके दोनों मार्जिन इन दोनों ढक रखे हैं। इसको कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ओवरलैपिंग बट नॉट रेगुलर, ठीक है। कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा गुलमोहर में देखने को मिलता है। अब देख लो तुम लास्ट एस्टिवेशन, और उस एस्टिवेशन का नाम है वैक्सिलरी। भाई साहब ये कॉम्पिटिशन पूछा, एम्स वेम्स में पूछा भी एक बार ये वैक्सिलरी। देखो स्ट्रक्चर इसका ढंग से, एक पेटल ये रहा बिल्कुल सबसे ऊपर, सब कुछ ढक है ना, उसने दोनों को दोनों ये ढक रखे हैं, एक इस पेटल का मार्जिन, एक इस पेटल का मार्जिन। अब देखो कुछ पेटल ऐसे हैं जो अंदर से ढके हुए हैं और आपस में फ्यूज्ड हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं। अब सुन लेना तुम लोग, ये जो लार्जेस्ट पेटल है ना, सबसे बड़ा पेटल, उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। उसने क्या है, ओवरलैप कर रखे हैं ना लेटरल पेटल्स, जो ये लेटरल पेटल्स होते हैं उनको विंग्स कहते हैं, ये विंग्स हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और जो आपको अब स्मॉल दिखेगा, जो आपको स्मॉल दिखेगा उसको हम कह देंगे कील। ये पेटल दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कील। टू स्मॉलर पेटल्स और कॉल्ड कील, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ये कील है, ये क्या है, ये विंग्स हैं, और ये क्या है, स्टैंडर्ड है। ऐसा हमें देखने को मिलता है पी में, मटर में देखने को मिलता है, ठीक है भाइयों। तो ये है आपका आज का, आप इसको ध्यान रखें। देखो एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा, ये पूछेगा तुमसे छोट छोट टर्म, ठीक है, छोटी छोटी टर्म है, इसमें कोई इतना बड़ा ग्रंथ तो ये है नहीं, बहुत बड़ी गाथा नहीं है ये, ठीक है। ये पूछेगा थोड़ा सा ब्रैक्टिएट क्या है, ठीक है। ये नहीं पूछेगा हाइपोगाइनस पेरिगाइनस कॉम्पिटिशन में।
आपको सिमेट्री पूछ लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप एक छोटी सी इस इन्फॉर्मेशन को याद रखो ढंग से। ठीक है, फ्लावर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।